गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में चैप्टर 7 कंप्लीट करा दिया था। आई होप आपको चैप्टर 7 समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था कि अब हम 7 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वापस से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टू 7 चैप्टर वापस से रिपीट करेंगे और मैंने जो आपको फर्स्ट टू 7 चैप्टर कराए थे पिछली क्लासेस में वो आपको समझ में आ गए होंगे। एंड आज का हमारा रिवीजन स्टार्ट है। आज से हमारा रिवीजन स्टार्ट है चैप्टर फर्स्ट से। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट रिवीजन क्लास 7th टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड कीवर्ड। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या था? न्यूट्रिशन इन एंड प्लांट्स। हमारा चैप्टर फर्स्ट क्या था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, राइट। पौधों में पोषण क्या होता है। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन, कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज कराई थी फर्स्ट टू 7 चैप्टर की, वो मैं वापस से आज से रिपीट करने वाली हूँ। और आपको आज का टॉपिक हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन और कीवर्ड। आज की क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन और कीवर्ड रिवीजन कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज रिवाइज कराऊंगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप इसका चैप्टर फर्स्ट रिवीजन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो मैंने आपको बताया था कभी कभी तो हमें चैप्टर के नेम से ही फाइंड हो जाता है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। हमारे चैप्टर का नेम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन का मीन्स होता है पोषण। इन प्लांट्स किसके अंदर? पौधों के अंदर पोषण किस तरीके से होता है। आपने प्रीवियस क्लास 6th में पढ़ा होगा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिशन अलग होता है, राइट। मैं यहाँ पे 2 वर्ड्स डिफाइन करूँगी चैप्टर के नेम से। न्यूट्रिशन का मीन्स होता है पोषण और न्यूट्रिएंट्स का मीन्स क्या होता है? पोषक तत्व। बोलने में सेम लगते हैं थोड़े थोड़े, बट इनका मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। न्यूट्रिशन का मीन्स होता है पोषण, मतलब पौधों में किस तरीके से पोषण दिया जाता है, किस तरीके से पानी से एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरीके से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरीके से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाते हैं। वो तो किस में आ जाता है? न्यूट्रिशन में आ जाता है। बट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है पोषक तत्व जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारी बॉडी में फूड के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो हम बीमार पड़ जाते हैं, राइट। हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमको वीकनेस आती है, हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी तबीयत खराब होने लगती है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट। ये क्या होते हैं? एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो तो क्या करते हैं, एक तो हमारी बॉडी को डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में मदद करते हैं और हमारी हाइट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स करते हैं, राइट। यहाँ पे दोनों वर्ड्स आपको समझ में आए कौन कौन से थे? न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मीन्स क्या होता है? पोषण। किस तरीके से फूड को लेना और उसको यूटिलाइज करना, वो तो क्या कहला जाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ओनली फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फूड में हमको सारे मिल जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स। ये हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में ग्रोथ को हेल्प करते हैं, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। आपको दोनों वर्ड्स क्लियर? यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या तो हेटेरोटॉपिक्स होता है और क्या ऑटोटॉपिक होता है। 2 वर्ड्स बताए थे मैंने आपको जब मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट कराया था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था? इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम 2 वर्ड्स पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? ऑटोटॉपिक और हेटेरोटॉपिक। ऑटो हमको नेम से ही पता चल रहा है। ऑटो का मीन्स होता है ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ। जो सेल्फ के द्वारा, खुद के द्वारा जो भोजन प्रिपेयर होता है वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मीन्स क्या होता है? वे एनिमल्स जो अपना या वे प्लांट्स जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। मतलब सेल्फ के द्वारा जो फूड प्रिपेयर होता है, सेल्फ के द्वारा क्या होता है? फूड प्रिपेयर किया जाता है, वो तो कौन करते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मीन्स होता है स्वपोषी। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, फूड प्रिपेयर करना। मतलब सेल्फ के द्वारा जो फूड प्रिपेयर करता है वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक। और नेक्स्ट हम यहाँ पे वर्ड पढ़ेंगे हेट्रो। हेट्रो का मीन्स होता है अदर।
अदर के ऊपर जो डिपेंड होता है, किसके लिए? अदर के ऊपर जो डिपेंड होते हैं फूड के लिए, वो तो क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। यहाँ पे दोनों वर्ड्स आपको समझ में, ऑटोट्रॉप्स का, ऑटो का मीन्स सेल्फ के द्वारा जो फूड प्रिपेयर होता है वो तो क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप। हेटेरो का मीन्स अदर, डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? फूड के ऊपर, वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। आपको इसके थोड़े से जो मैंने अभी चैप्टर के नेम से फाइंड कराए हैं कि ये वर्ड्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो अब हम करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन का इंट्रोडक्शन और कीवर्ड्स। क्या रिवीजन है हमारा टॉपिक आज का? इंट्रोडक्शन और कीवर्ड्स। चलो तो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट कि एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर होते हैं? फूड के ऊपर डिपेंड होते हैं, राइट। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो डिपेंड किसके ऊपर होते हैं बेटा? फूड के ऊपर होते हैं। प्लांट्स फॉर फूड मतलब मनुष्य भी और जानवर भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। हम जानते हैं कि हमको प्लांट से ग्रेन मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। क्या एक तरीके से हम भी डिपेंड है और एनिमल्स भी डिपेंड है। एनिमल्स क्यों डिपेंड है? एनिमल्स इसलिए डिपेंड है क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास 6 में पढ़ा था फूड को कैटेगरी के आधार पर कितने डिवाइड में बांटा कि 3 टाइप्स में बांटा गया था एनिमल्स को। कौन कौन से? हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनीवोरस। कितने टाइप में बांटा गया था? 3 टाइप में। कौन कौन से? हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? शाकाहारी, जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस। एंड कार्निवोरस मांसाहारी, जो हर्बीवोरस को खाते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। एंड नेक्स्ट ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस क्या होता है? सर्वाहारी, जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों को खाता है वो क्या कहलाता है? ऑमनीवोरस। इस टाइप में बांटे गए थे। तो हमको पता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं। अगर हमको फूड नहीं मिलेगा हमारी बॉडी के अंदर, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं पहुंचेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं होगा अच्छे तरीके से। सर्कुलेट नहीं होगा तो हमको ऑक्सीजन की कमी होगी, जिससे हम क्या पड़ सकते हैं? बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमको फूड को प्रिपेयर लेना प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि फूड में वो मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को इम्पोर्टेंट होते हैं। विटामिन्स और प्रोटीन्स वगैरह क्या करते हैं? हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रोथ कराने में, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नेम से पता चल रहा है प्रकाश संश्लेषण। फोटो को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश। सिंथेसिस का मीन्स होता है संश्लेषण। मैंने आपको अभी क्या बताया यहाँ पे? फोटो सिंथेसिस, जहाँ पे फोटो का मीन्स क्या होता है? लाइट। जहाँ पे फोटो का मीन्स क्या होता है? लाइट। मैंने आपको यहाँ बताया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मीन्स क्या बताया? फोटो का मीन्स क्या होता है? लाइट। प्रकाश की उपस्थिति में मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो फूड प्रिपेयर किया जाता है, क्या किया जाता है? फूड प्रिपेयर किया जाता है वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वो होता है वह प्रोसेस जिसमें प्लांट क्या करते हैं? अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। प्लांट क्या करते हैं? अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में। सनलाइट और क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में करते हैं? हम सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में, क्लोरोफिल एक वर्ड होता है जो क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वर्णक होता है। हमने देखा हमारे ट्रीज की जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन किस तरीके से होती है? प्रकाश की उपस्थिति में जब प्लांट अपना भोजन सनलाइट
और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया? इंट्रोडक्शन क्या था? फर्स्ट पॉइंट क्या था? एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से वो डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर, राइट। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? पोषक तत्व वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्या करते हैं एक तरीके से हमारी बॉडी का निर्माण ही करते हैं, बॉडी को डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था? फोटोसिंथेसिस। वे प्लांट्स जो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? फोटोसिंथेसिस। समझ में आया इंट्रोडक्शन? आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन का जो मैं रिवीजन कराया वो आपको समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है इसका? कीवर्ड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है इसका? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स फर्स्ट ऑटो टॉपिक। फर्स्ट क्या है हमारा कीवर्ड? ऑटो टॉपिक। मैंने आपको बताया था ऑटो। ऑटो का मीन्स यहाँ पे क्या बताया था? सेल्फ। ऑटो का मीन्स मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे? सेल्फ के द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक, राइट। ऑटोट्रॉपिक क्या बताया मैंने आपको? ऑटोट्रॉपिक वह होता है जिसमें अपना भोजन स्वयं के द्वारा बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक कहलाता है। ऑटोट्रॉपिक को हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी। ऑटोट्रॉपिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वपोषी। वे एनिमल्स जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, मतलब सेल्फ के द्वारा भोजन जो प्रिपेयर किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक। फर्स्ट कीवर्ड क्लियर आपको? सेकंड क्लोरोफिल। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया क्लोरोफिल क्या होता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ, व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था ग्रीन कलर का पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है किसके अंदर? लीव्स के अंदर। प्लांट्स में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल किस में यूज़ किया जाता है? क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। हमें इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल का यूज़ कहाँ होता है, तो हम क्या बताएंगे इसका? क्लोरोफिल का जो यूज़ है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में किया जाता है। आपको फर्स्ट और सेकंड कीवर्ड आ गए। ऑटोट्रॉपिक का मीन्स होता है जो सेल्फ के द्वारा फूड प्रिपेयर किया जाता है। ऑटोट्रॉपिक का मीन्स सेल्फ के द्वारा जो फूड प्रिपेयर किया जाता है वो तो क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक। और क्लोरोफिल क्या होता है? जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर, वो क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। थर्ड कीवर्ड हमारा हेटेरोट्रॉप्स। थर्ड कीवर्ड क्या है हमारा? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का मीन्स होता है अदर। हेटेरोट्रॉप्स का मीन्स क्या होता है? अदर के द्वारा जो फूड प्रिपेयर किया जाता है वो क्या कहलाता है? हेटेरोट्रॉप्स। मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड है वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। ऑटो का मीन्स होता है जो खुद की तरह भोजन प्रिपेयर करके अपने प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुंचाता है वो तो ऑटो कहला देता है। लेकिन हेटेरोट्रॉप्स क्या है? जो किसी के ऊपर डिपेंड है वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। हमको वर्ड के मीनिंग से पता चल रहा है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो का मीन्स अदर, डिपेंड है फूड के ऊपर, मतलब जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है भोजन के लिए वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। नेक्स्ट कीवर्ड हमारा होस्ट, परपोषी। होस्ट को हिंदी में बोलते हैं परपोषी, जो किसी के ऊपर डिपेंड होता है, किसके लिए? भोजन के लिए, वो क्या कहलाता है? होस्ट। नेक्स्ट कीवर्ड इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। इंसेक्टिवोरस किसे कहते हैं? ऑलमोस्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज इंसेक्टिवोरस? इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं? वे इंसेक्ट जो प्लांट को खाते हैं, मतलब पौधों को जो कीड़े खा के जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था पिक्चर प्लांट। कौन सा एग्जाम्पल बताया था? पिक्चर प्लांट। इंसेक्टिवोरस, हमको देखो नेम से पता चल रहा है इंसेक्ट। इंसेक्ट का मीन्स क्या होता है? कीड़े। कीड़ों के द्वारा जो प्लांट खाए जाते हैं, मतलब प्लांट को जो कीड़े खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे? पिक्चर प्लांट। आई होप आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कीवर्ड समझ में आ गए। तो आप इसे रिपीट कर देती हूँ एक बार। ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मीन्स है सेल्फ के द्वारा जो फूड प्रिपेयर किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक। नेक्स्ट
क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? लीव्स के अंदर होता है, जिसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स का मीन्स क्या होता है? अदर के ऊपर जो डिपेंड होते हैं, किसके लिए? फूड के लिए, वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। होस्ट, परपोसी, जो किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, वो क्या कहलाते हैं? होस्ट, परपोसी। नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस, वे प्लांट या वे इंसेक्ट जो प्लांट को खाते हैं, ईटिंग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपको? पिक्चर प्लांट। नेक्स्ट है, यहाँ से यहाँ तक आपको कीवर्ड समझ में आ गए। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है हमारा? न्यूट्रिएंट्स का हिंदी मैंने बताया था पोषक तत्व कहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? फूड के अंदर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था ना कि न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में डिफरेंट है। न्यूट्रिएंट्स तो वे होते हैं जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, वो तो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो हमारी बॉडी में डैमेज पार्ट को रिपेयर करते हैं, ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्या है हमारा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं पोषण। फूड को लेने के बाद उसको यूटिलाइज करना, न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? फूड को लेने के बाद उसको यूटिलाइज करना, मतलब उसको यूज़ करना, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण, जिसको फूड को इंटैक्ट मतलब बॉडी के अंदर लेने के बाद उसको यूज़ करना, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन का समझ में आया आपको। नेक्स्ट, पैरासाइट, परजीवी। हमको पैरासाइट नेम से पता चल रहा है, पैरासाइट, परजीवी, जो किसी के ऊपर रहते हैं और उसी से अपना भोजन लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। परजीवी क्या होते हैं? वे एनिमल्स या वे इंसेक्ट जो किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए और उसी के ऊपर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट यहाँ पे कीवर्ड क्या है हमारा? फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस क्या होती है? वह प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना भोजन तैयार करते हैं, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट प्लस क्लोरोफिल। किसकी उपस्थिति में तैयार करते हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो भोजन प्रिपेयर करते हैं, वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। वह प्रोसेस जिसमें अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, कौन? प्लांट प्रिपेयर करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की, वो क्या कहलाते हैं? फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कीवर्ड हमारा सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स वे होते हैं जो अपना फूड किससे एब्जॉर्ब करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब मृत और मृत पोषित पदार्थों से जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब जो भोजन लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? वे एनिमल्स जो अपना भोजन डेड एंड डिकेइंग मैटर से एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, ऑब्टेन होता है, वो क्या कहलाता है? सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। आई होप आपको कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन समझ में आ गए होंगे। वापिस से मैं यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर देती हूँ एक बार। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड को इंटैक्ट मतलब बॉडी के अंदर फूड को लेना, उसको यूटिलाइज करना, यूज़ करना, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। नेक्स्ट, पैरासाइट क्या होता है? किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए और उसी के ऊपर रहते हैं, वो क्या कहलाता है? पैरासाइट, परजीवी। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस, वह प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? वे एनिमल्स जो अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, मतलब मृत और मृत पोषित पदार्थों से लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सेप्रोट्रॉप। आई होप आपको चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में इंट्रोडक्शन और कीवर्ड्स का रिवीजन समझ में आया होगा। थैंक यू।